नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। जो जिंदा हिंदू है वो लखनऊ चले। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये अलगार योगी आदित्यनाथ के लिए की है। योगी आदित्यनाथ को लेकर आज से ठीक 40 दिन पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था, एक घोषणा की थी कि सीएम योगी गाय को राज्य माता और खुद को हिंदू साबित करें, वो साबित करें कि योगी है, नहीं तो हम 40 दिन बाद लखनऊ में आकर धर्म संसद करेंगे। वहां पे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में साधु संत होंगे और इस बीच उनका काफिला, उनका पड़ाव कहां कहां रहने वाला है, सिलसिलेवार तरीके से मैं आगे बताने वाली हूं आपको। लेकिन इस बीच सबसे पहला फोकस ये कि इस यात्रा के राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि यूपी चुनावी प्रदेश है। एंड चुनावों से पहले संत का रूठ जाना, सबसे पहले माघ मेला के दौरान कई दिनों तक धरना प्रदर्शन, और उस बीच जब 40 दिनों का उन्होंने अल्टीमेटम दिया योगी आदित्यनाथ को लेकर कि आप साबित कीजिए कि खुद को हिंदू है। गाय को लेकर उन्होंने कहा कि यहां गौ हत्या बहुत की जाती है, लोग बिजनेस में है, इस पेशे में है गौ हत्या के, तो आप उस पर पाबंदी लगाइए, आप रोक लगाइए, नहीं तो हम लखनऊ पहुंचेंगे। ये बहुत पहले की बात है, तकरीबन 40 दिन पहले की। लेकिन अब ये सब कुछ होने जा रहा है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ उसका भी जिक्र जरूरी है। इस बीच में ये हुआ कि अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप लग गए, बटुकों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लग गया। यहां तक कि इस आरोप को लेकर जब एक बटुक की जांच पड़ताल की गई तो यह मामला सही भी साबित हुआ। लेकिन अभी भी अभिमुक्तेश्वरानंद पर यह आरोप है, यह साबित नहीं हुआ कि वो दोषी है। इसमें हालांकि कई फर्जी बातें आ गई, कई फर्जीवाड़े का जिक्र आ गया कि जिसने आरोप लगाया है उसने कई लोगों को सुपारी देने की कोशिश की कि आप अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर केस कर दीजिए। कई लोगों ने आकर इस तरीके से भी स्टेटमेंट दिया और इस बीच गिरफ्तारी की तलवार लटक गई किसके ऊपर? अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर। यह मामला कोर्ट गया और कोर्ट में फिलहाल अग्रिम जमानत पे सुनवाई हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रखा गया है और तब तक अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। और इस बीच जो उन्होंने 40 दिन पहले वादा किया था, जो 40 दिन पहले उन्होंने चेतावनी दी थी सीएम योगी आदित्यनाथ को, वो अब पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो काशी से निकल चुके हैं और काशी से तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अब इसके राजनीतिक मायने क्या है, इसके चुनावी मायने क्या है? क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र किया कि यूपी जैसे प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहले साधु संतों का नाराज होना, बटुकों के साथ दुर्व्यवहार, शिखा खींचने की तस्वीरें, ब्राह्मणों को नाराज करने की बातें, ये सब कुछ हो चुका है माघ मेले के दौरान। और इसके बाद ये उसकी दूसरी कड़ी है, जहां काशी से लेकर किन किन रास्तों से वो गुजरने वाले हैं उसका भी मैं जिक्र करूंगी। और वो सीधे पहुंचेंगे, गंतव्य क्या है उनका, मंजिल क्या है? लखनऊ, जहां पे योगी आदित्यनाथ बैठते हैं और जहां से यूपी जैसे बड़े प्रदेश को वो हैंडल करते हैं। वहां पे आकर वो खुलेआम सरेआम योगी आदित्यनाथ को लेकर स्टेटमेंट देंगे। वो पहले से भी स्टेटमेंट दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था, मैंने कल्पना नहीं की थी कि ये सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मुझे उनका स्टेटमेंट क्या है? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ा है। अपने ही देश में अपने ही वोट से चुनी हुई सरकार के सामने अपनी ही गौ माता को बचाने के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, ये कहा है शंकराचार्य ने। अब वो उनका रूट मैं जरा बता दूं, जिसका जिक्र आपके सामने किया था मैंने। काशी से जौनपुर, जौनपुर से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से अमेठी, अमेठी टू रायबरेली, रायबरेली टू उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, और उसके बाद वो 5 दिन बाद लखनऊ पहुंचने वाले हैं। ये उनका रूट प्लान है और 20 से अधिक गाड़ियां उनके काफिले में, 500 से ज्यादा श्रद्धालु उनके साथ। और इसके अलावा जिंदा हिंदू लखनऊ चले, ये उनके पोस्टर की मेन लाइन है। गाय की पूजा की उन्होंने, फिर पालकी पे सवार हुए और उन्होंने कहा कि जो जिंदा हिंदू है, मतलब जिस उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सच्चाई ये है कि वहां हिंदुत्व ही सब कुछ है, जहां की राजनीतिक पार्टियां खासकर बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर सरकारें बनाती हैं, हिंदुत्व के चेहरे को अग्रसर रखती हैं, हिंदुत्व के चेहरे का ही इस्तेमाल है कि योगी आदित्यनाथ भगवा कपड़े में यूपी के सीएम बने हुए हैं। लेकिन उसी हिंदुत्व को ललकारते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिंदा हिंदू है तो आप लखनऊ चले। मतलब 5 दिन बाद क्या होने जा रहा है और इस बीच में क्या होगा? क्या इस बीच में भी रूल ब्रेक करने को लेकर एक्शन हो जाएगा? हालांकि गिरफ्तारी पे पहले से रोक लगी है, लेकिन दूसरे मामले में
प्रशासनिक टीमों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो ये कह सकते हैं कि आप जो ये पूरा मैं रूट प्लान आपको बता रही थी, सीतापुर, अमेठी, रायबरेली, जहां जहां से ये काफिला गुजरने वाला है, वहां को लेकर ये कहा जा सकता है कि रूल ब्रेक किए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और वहां पे भी हो सकता है कि कुछ और एक्शन ले लिया जाए, जैसा कि हमने देखा माघ मेले के दौरान। और ये धर्म संसद के लिए लखनऊ पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि प्रशासनिक टीमों की कोशिश यही होगी कि अभी मुक्तेश्वरानंद किसी भी सूरत में लखनऊ ना पहुंचे, धर्म संसद ना हो, योगी आदित्यनाथ को ना ललकारे। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनी हुई सरकार के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, हम धर्म संसद करने जा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस बात को भी आप मानकर चलिए कि आने वाले वक्त में, मतलब ये 2 से 4 दिन जो गुजरने वाला है, इसमें पुलिस का मूवमेंट, पुलिस का एक्शन हो सकता है इस पूरे काफिले को रोकने के लिए, इस पूरे मूवमेंट को रोकने के लिए, क्योंकि अमूमन हमने ये देखा है, ये कोई नई बात नहीं होगी अगर ऐसा होगा। क्योंकि जब वो माघ मेले में थे और जब उनके सारे शिष्य आगे बढ़ रहे थे, तो उस दौरान भी उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे, हम किसी भी सूरत में यहां से लौटेंगे नहीं, हम किसी भी सूरत में यहां से नहीं जाने वाले हैं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमसे माफी नहीं मांगी जाएगी, और हम माघ मेले में स्नान भी नहीं करेंगे। लेकिन सरकार भी अपनी जिद पे रही, और जिद पे रहने का नतीजा ये हुआ कि वो बिना स्नान किए अभी मुक्तेश्वरानंद लौट गए। बाद के दिनों में हमने देखा कि ब्रजेश पाठक ने बटुकों को बुलाकर अपने घर पर सम्मान किया, उनकी पूजा अर्चना की, और मैसेज ये कन्वे करने की कोशिश की गई कि नहीं नहीं, हम बटुकों का सम्मान करते हैं, हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, हम साधु संतों का सम्मान करते हैं। हमारे जहन में ये नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ब्राह्मण होने के नाते उन्हें चुनाव में, यूपी की राजनीति में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया। तो फिलहाल इंतजार करना होगा कि क्या क्या होने जा रहा है इस वक्त यूपी में। ये धर्म संसद क्या आसानी से हो जाएगा? क्या काशी टू लखनऊ पहुंचने में अभी मुक्तेश्वरानंद को बीच में कहीं प्रशासनिक टीमें नहीं रोकेगी? क्या रूल ब्रेक करने का आरोप नहीं लगेगा? क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि 20 से ज्यादा गाड़ियां, साधु संतों की संख्या 500, और उसमें भी पोस्टर की लाइन है कि जागे हुए हिंदू जरूर लखनऊ पहुंचे। तो हो सकता है कि जो साधु संत ना हो, आम नागरिक हो, और उनके भी मन में योगी आदित्यनाथ को लेकर, सीएम को लेकर कोई नाराजगी हो, तो वो भी इस काफिले का हिस्सा बन जाए, और ये भीड़ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। और उसके बाद प्रशासन टीमों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती रहे कि इन्हें कंट्रोल कैसे करें। बहुत कुछ होना है इस 5 दिन में, आप देखते जाइए। यूपी चुनावी प्रदेश है, अभी क्या क्या वहां पे हो रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक और सियासी मायने हैं, चुनावी मायने भी हैं, जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया, जिसको डिकोड करने की मैं कोशिश कर रही थी कि ये जैसी चीजें दिख रही है वैसी है नहीं। मतलब अभी मुक्तेश्वरानंद धर्म संसद करने जा रहे हैं, इसके राजनीतिक मायने नहीं है, इस बात की गुंजाइश ना के बराबर है। फिलहाल आपके जहन में जो भी सवाल हो, मुझे बेहिचक कमेंट करके बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इसलिए इंतजार है क्योंकि आप यूपी को लेकर क्या सोचते हैं, जहां पे राजनीति और धार्मिक चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। आपके जवाब का और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार है। यूट्यूब पे इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।